नमस्कार बच्चों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कक्षा 10 के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के माध्यम से रामचंद्र जी की विनयशीलता एवं लक्ष्मण जी के क्रोधपूर्ण वचन और परशुराम जी का रौद्र रूप, जिस प्रकार सीता स्वयंवर में बालकांड के माध्यम से महाकवि तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है, उसका अनुपम एवं अभूतपूर्व सौंदर्य इस काव्यांश में परिलक्षित होता है। अतः मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस पाठ के सभी काव्यांश को ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे। लखन कहा हसी हमरे जान, सुनहु देव सब धनुष समान। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपत हिन दोसु, मिन बिन मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। बालक बोले बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जन जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बाल महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो विध होई नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ। चलते हैं, इस अर्थ को करते हैं बच्चों। ध्यान से देखें कि लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो यहां उंगली रखते चलें आप। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, सुनिए, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक जैसे हैं, सब धनुष समाना। हम लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा परशुराम जी से कि सुनिए देव, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। काछत लाभ जून धन तोड़े, अर्थात पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे से देखा था कि नया धनुष है देखें से, और फिर यह तो छूते ही, रघुवर जी के छूते ही यह टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है। छुअत टूट रघुपत ही न दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। तो इसमें रघुनाथ जी का तो कोई दोष है नहीं। मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हैं। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम जी ने अपने फरसे अर्थात कुल्हाड़ी जो थी, उनका फरसा था, उसकी तरफ देखा, जो उनका प्रमुख शस्त्र है, जो परशुराम जी का एक प्रमुख शस्त्र था, की ओर देखकर बोले, रे सठ, अरे दुष्ट, सुनहु सुभाव न मोरा। अरे दुष्ट,
तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? बालक बोल बधू नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अरे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? मैं तुम्हें बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे केवल मुनि ही समझते हो? केवल मैं बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। अर्थात अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, विहीन कर दिया था। विपुल बार मैं देवन दीनी, और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला था। मही देवन माने ब्राह्मणों को दे दिया था, राजाओं से छीनकर उसे ब्राह्मणों को दे डाला था। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अर्थात सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा। अरे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को शोक वश में मत करो। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। यहां देखिए, ये दोहा है, दोहा छंद। मातु पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो, अर्थात उन्हें रोना पड़ेगा। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भस्थ शिशुओं का भी नाश करने वाला है। अर्थात जिन स्त्रियों के गर्भ में पल रहे बच्चे हैं, उनका भी नाश ये कर देता है। इसकी घोर से, घोर माने आवाज से, इसकी आवाज से ही स्त्रियों के गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अब देखिए थर्ड वाला। पहले इसमें भाव सौंदर्य देख लीजिए, शिल्प सौंदर्य के काव्यांश की भाषा कैसी है? सरल एवं प्रवाहमयी अवधि भाषा है। चौपाई छंद युक्त पंक्तियां हैं। परशुराम की वीरता एवं क्रूरता अभिव्यक्त हुई है। वीर तथा रौद्र रस का सुंदर परिपाक है। शब्द योजना भावानुकूल है। हंसे हमरे काज करे अकत, सठ सुनेहु स्वभाव, बालक बोल बंधु जड़ जानहि, बाल ब्रह्मचारी विपुल बार में अनुप्रास अलंकार की छटा देखने योग्य है। क्योंकि यहां इसमें देखिए ह वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ ज वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ ब की। तो इसलिए यहाँ बार बार, एक से अधिक बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और ओज गुण की प्रधानता है। तीसरा देखिए, दिखाई दे रहा आपको? हाँ, यहां देखिए, बिहासे लखनु बोले मृदुमानी, अहो महिषु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चह तोड़ावन फूकी पहारू। इहा कुमण बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन वाना, में कछु कहा सहित अभिमाना।
रघुसुत मुझे जनेऊ बिलो की, जे कछु कहूँ सहोरी सिरो की। सुरमई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलीन पर न सुराई। बंधे पापु अप की रति हारी, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर सियरम। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर सियाराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। आगे चलते हैं इसका अर्थ करते हुए। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। परशुराम के कट वचनों तथा बड़ बोलेपन पर लक्ष्मण मुस्कुराए और हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभट मानी। अहो मुनीश्वर, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। अहो मुनीस महाभट मानी, महान योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। और बार बार मुझे इस कुल्हाड़ी को दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ठीक है ना, बार बार इस कुल्हाड़ी को दिखाते हैं और जैसे फूंक से इस पहाड़ को, फूंक से पहाड़ को ही उड़ाना चाहते हैं। इहा कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया, बहुत कमजोर निर्बल व्यक्ति अर्थात काशी फल या कुमड़े का बहुत छोटा फल नहीं है, जो तर्जनी माने अंगूठे के पास की उंगली को देखते ही मर जाता है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। कुठार और धनुष बाण सरासन बाना, धनुष बाण को देखकर ही मैंने कहा था, मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत सामुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहों ऋषिरो की। भृगुवंशी समझकर, भृगुवंश का समझकर मैंने समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, हैं आप जो जनेऊ पहने हुए हो, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हो, तो ये मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। और जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। जो कछु कहूं सहूं ऋषि रोकी, और मैंने अपने क्रोध को रोककर सब कुछ सहा है जो आपने कहा है। सुरमही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कोल इन पर न सुराई। देवता, सुर माने देवता, महेश्वर, ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन भगवान के भक्त और गाय। सुर महेश्वर, हरिजन अरुगाई अर्थात ब्राह्मण अर्थात देवता, ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय, गाय माने गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन्हें मारने से पाप होता है, अर्थात इन पर हमें वीरता नहीं दिखानी चाहिए और न हमारे कुल में इन पर वीरता दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। बधे पापु अपु की रति हारे, मारत हूं पापर ये तुम्हारे। क्योंकि इन पर इनको मारने से तो क्या होता है, अपकीर्ति होती है। इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूं पापर तुम्हारे। कुटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कठारा। धनुष बाण
और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। धनुष बाण और कुठार को देकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर देना। जो भी लोग अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। आगे देखते हैं क्या होता है। ये आपके समक्ष चौथा काव्यांश में प्रस्तुत कर रहा हूं और उम्मीद यह है बच्चों कि आप ध्यान से इसे सुनेंगे। यहां से देखिए चौथा। कौशिक सुनहु मंद यह उबालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। काल कमल होई क्षण माही, करो पुकारी खोर मोहि नाही। तुम हट कहूं जो चाहूं वारा, कहे प्रताप बल रोषु हमारा। लखन कहे मुन सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने महु तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तो पन को छुकहूं, जन जैसे रोग दुसों दुख सहूं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गाली देत न पावन शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथही प्रताप सियराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। कौशिक माने विश्वामित्र और मंद माने मंद को बुद्धि, मंद बुद्धि। कुल माने कुल का घातक, कुल घालक। कुल घालक माने कुल का घातक। भानुवंश माने भानुवंश सूर्यवंश और राकेश माने चंद्रमा। कलंकु माने कलंक। निरंकुश माने उद्दंड। अवधु माने मूर्ख, अवधु माने मूर्ख और असंकु माने निडर। काल कवलु, काल का ग्रास, काल के वश में। खोर माने दोष। हाँ देखिए खोर माने यहां दोष। हट कहूं माने मना करने पर, हट कहूं मना करने पर। वर्ण माने वर्णन करना। वीरव्रती वीरता का धारण करने वाला, वीरता का व्रत धारण करने वाला। अछोभा माने शांत, अछोभा शांत और धीर क्षोभ रहित। तो चलते हैं इसकी व्याख्या करते हुए आगे क्या होता है इस चौथे काव्यांश में। परशुराम जी ने कहा, हे विश्वामित्र, कौशिक माने विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, सुनहु माने सुनो। मंद येहु बालक, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कुटिल कालवश निज कुल घालक। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर, कुटिल कालवश, काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन गया है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। निपट निरंकुश अवधु असंकु, यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। काल कवल होई क्षण माही, क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा।
मैं पुकार कर कहूं पुकार खोर मोहि नाहीं। मैं पुकार कर कह देता हूं कि फिर मुझे दोष मत देना। खोर मोहि नाहीं तुम हट कहूं जो चाहूं बारा है। हे कौशिक, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम हट कहूं जो चाहूं बारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। तो यदि इसे तुम बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो कि चुप रहे, अपने क्रोध को शांत करे और ऐसे वचन न कहे। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हें अछत को बरने पारा, बरने माने वर्णन करना। हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते कौन दूसरा वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी का अनेक प्रकार से वखान कर डाला है, वर्णन कर दिया है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने ही मुंह से आपने अपनी करनी का अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष तब पुण्य कछु कहूं, जन ऋष रोक दुसहु दुख सहूं। हे मुनि, आपका इतने पर भी संतोष न हुआ, इतने पर भी आपको संतोष न हुआ तो फिर कुछ अन्य कह डालिए। जन ऋष रोक दुसहु दुख सहूं, क्रोध रोककर असह्य दुख मत रखिए, अर्थात क्रोध को रोककर असह्य दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले मुनि हैं, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देते शोभा नहीं पाते, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रण पाय रिपु कायर कथहीं प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी में विश्वास रखते हैं, शूरवीर तो युद्ध में करनी में विश्वास रखते हैं, अर्थात शूरवीरता का बखान नहीं करते। उसे कहकर अपनी वीरता नहीं जताते, वे तो युद्ध करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं, अर्थात शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि रचना में अवधि भाषा का सौंदर्य बिखरा हुआ है, भाषा भावानुरूप तथा प्रभावपूर्ण है, चौपाई तथा दोहा छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। रचना में अलंकार इस प्रकार है जैसे कुटिल कालबद्ध अनुप्रास अलंकार है, निपट निरंकुश अवध व शंकु, पुकारे खोरे मुह तुम बहुबरनी, कछु कहो सूर समर करनी, करहीं कहीं कायर कथें में क्यों कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। और रूपक अलंकार क्या है, भानुवंश राकेश कलम, इसमें रूपक अलंकार है। और मान